स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि आप आखिरी के एक महीने में हिंदी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं, खासकर 12th में आप हैं, तो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट होता है आपने पूरे सेशन में इसको देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, और आप बोर्ड एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं तो आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है। काफ़ी बच्चे जो डर जाते हैं इन सब्जेक्ट से, हिंदी हो गया चाहे इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश का मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपको हिंदी में ऐसा क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी में आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट बुक आपकी हो गई, राइटिंग पोर्शन हो गया, आपका ग्रामर सेक्शन हो गया जिसको कि व्याकरण कहते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ पड़ती है, समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएंगे। सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए हिंदी जैसे सब्जेक्ट की अगर आपको 1 मंथ स्ट्रेटेजी समझनी है, यानी कि आखिरी के एक महीने में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये समझना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी के पेपर में क्या क्या आएगा। यानी कि इसका एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हिंदी के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मिक्स आते हैं। इंग्लिश के पेपर का पैटर्न मैंने आपको बताया था, उसमें सेक्शन में डिवाइड होता है ए बी सी एंड डी। हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हो गए, आपके ग्रामर के क्वेश्चन हो गए, आपका राइटिंग पोर्शन हो गया, सब कुछ यहाँ पर मिक्स होता है। आप मॉडल्स पेपर के थ्रू इसका पैटर्न समझ सकते हैं। आपका जो पेपर आएगा वो आएगा 80 मार्क्स का, बाकी 20 नंबर आपको स्कूल से दिए जाएंगे, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। यानी कि जो 80 नंबर है ये आपके हाथ में है, जिसमें आप बड़े आराम से 75 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हिंदी होता है काफ़ी इजी सब्जेक्ट। बस आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है एंड पेपर में क्या क्या आएगा। पूरा कंटेंट मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो गए, चाहे आपका राइटिंग पोर्शन हो गया, चाहे व्याकरण हो गया। बट फर्स्ट में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का आता है। अगर अपन बात करें आपके टेक्स्ट बुक की, यानी कि 2 बुक्स आपकी होंगी, आरओ और वेदांत एनसीईआरटी, उनमें से आता है अराउंड 48 से 50 मार्क्स का। यानी कि सबसे ज़्यादा जो नंबर का आता है वो यहीं से पूछा जाता है। अब तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद अपन व्याकरण का पोर्शन देखें, यानी कि ग्रामर का पोर्शन देखें, तो ये अराउंड 21 से 22 नंबर का आता है। अब इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आखिरी के एक महीने में आप पूरी ग्रामर तो कवर कैसे ही नहीं कर पाओगे, यहाँ तक कि आप पूरे सेशन में कवर नहीं कर पाओगे। आपको बस इंपॉर्टेंट कंटेंट पर ही ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपका राइटिंग पोर्शन आ जाता है, जिसमें कि आपका निबंध आ जाता है, पत्र आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये अराउंड 8 से 9 नंबर के आसपास की आती है। उसके बाद आपका अनसीन पैसेजेस यानी कि रीडिंग का सेक्शन आ जाता है। अब ये आपके इंग्लिश के पेपर में भी आता था, हिंदी में भी आता है, तो इसमें आपको कुछ खास तैयारी की तो जरूरत होती नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो ये आते हैं 3 से 4 नंबर में। अब अगर आप इन पूरे मार्क्स को ऐड करेंगे जितने मैंने आपको बताया, तो अराउंड 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बन जाएगा। पर मेन बात वही आती है कि अब इन सभी की तैयारी हम कहाँ से करें, क्योंकि बुक से अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर की तैयारी कैसे करें, ग्रामर की तैयारी कैसे करें, खासकर जो ग्रामर का सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है। तो इन्हीं सभी दिक्कत को देखते हुए बच्चों के डिमांड पर ही एडुस्टेट ऐप पर हमने हिंदी का भी कोर्स बना दिया है सेपरेट ही। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, आपको सिर्फ हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी का हमने यहाँ पर सेपरेट कोर्स बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप दे दूंगा, आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। कैटेगरी आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं 12th की, क्योंकि हिंदी आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो कैटेगरी चूज करने के बाद आप जैसे ही आगे आएंगे, होम पेज आपके सामने आ जाएगा। नीचे आप देखेंगे कोर्सेज का एक सेक्शन आपको दिखेगा, इस पर आप जैसे एंटर करेंगे हिंदी का कोर्स आपको दिख जाएगा, जिसकी जो प्राइस है वो हमने काफी कम रखी हुई है। एंड इसी प्राइस में आपको पूरा कंटेंट यहाँ पर दिया गया है। जितना भी आपके पेपर में आएगा वो सब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। आप इस कोर्स को बाय कैसे कर सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो भी दे दूंगा। बाकी आप किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू, किसी दूसरे की यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करके कोर्स को बाय कर सकते हैं एंड अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। एंड यहाँ से काफी ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी आखिरी टाइम पे बैठकर। अब देखिए कोर्सेज आप जैसे बाय करेंगे, इसके अंदर आएंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट सेक्शन में आपको दिए गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके रहेंगे दोनों टेक्स्ट बुक के, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। अगर आप इस पर भी ध्यान देंगे तो आप बड़ी आराम से पास हो जाएंगे। 48-50 मार्क्स के आसपास का वेटेज होता है, तो इन पर आपको ध्यान देना जरूरी है। इसमें आप देखेंगे आपकी दोनों ही बुक्स के, यानी कि आर और वेदांत के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके कवि परिचय हो गए, सारी चीजें इस पीडीएफ के अंदर दी गई हैं। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। उसके नीचे का सेक्शन आप देखेंगे, इसमें आपको दिए गए हैं गद्यांश और पद्यांश। अब देखिए आपके जो गद्यांश होते हैं वो होते हैं थ्योरी से, यानी कि जो संदर्भ प्रसंग आपके आते हैं या फिर उसके अर्थ वगैरह, भावार्थ वगैरह आपको जो करने होते हैं वो इन्हीं सभी कैटेगरी में आ जाते हैं। पद्यांश आपके होते हैं कविताओं से, यानी कि जो पोएम्स वगैरह होती हैं उसके जो संदर्भ प्रसंग होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं।
तो उनकी भी तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट ही बताए गए हैं, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होगा। बाकी पूरी बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होगा, एंड उसमें से जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पढ़ने में आप टाइम वेस्ट ही करोगे। उसके नीचे का सेक्शन आप देखेंगे जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं एंड जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड भी आती है, वो है व्याकरण का पोर्शन। अब व्याकरण के पोर्शन में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, 2 PDF यहाँ पर हैं, दोनों में आपको वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आती हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेस पर बनाई गई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रामर आप वैसे भी पूरी तो पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको पढ़ना कौन सी ग्रामर है जो कि अभी तक आ चुकी है एंड आपकी जो परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दिन में दी हुई है। अब आपको ये बैठ के ढूंढना नहीं है, इन दोनों PDF में हमने आपकी वो सारी ग्रामर दे रखी है, जितने भी उससे क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ दे रखे हैं विद आंसर, जो कि एग्जाम में आते हैं। तो ग्रामर की तैयारी यानी कि व्याकरण की तैयारी भी आप यहाँ से काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। उसके नीचे का सेक्शन आप देखेंगे कवि परिचय वगैरह आपको दिए गए हैं, जो कि कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाते हैं कि सूरदास जी का कवि परिचय आप बताइए, या फिर किसी और दूसरे कवि का, या फिर किसी दूसरे राइटर का, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इन्हीं PDF में दी गई हैं। उसके नीचे का सेक्शन आप देखेंगे आपको एक निबंध का सेक्शन भी दिया गया है, यानी कि आपका ऐसे का। अभी इसमें एक ही निबंध अपडेट किया गया है, अब ये आप अपने मन से भी बना सकते हैं। बाकी प्रीवियस पेपर में जो निबंध आ चुके हैं उनका टॉपिक देखते हुए यहाँ पर और भी जो निबंध है उनके जो PDF है वो आगे अपडेट हो जाएंगे। उसके नीचे का सेक्शन आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव बच्चे परेशान होते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम कैसे करेंगे, कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पर आपको हिंदी के वो सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टिक कर दिए हैं, यही सबसे ज़्यादा आपके रिपीट होंगे। आप यहाँ से अपनी ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। एंड उसके नीचे का सेक्शन आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस पेपर भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हिंदी में आपके कितने स्कोर आ सकते हैं। इसी सेक्शन में आपको हिंदी के जो टॉपर्स की कॉपी होती है वो भी अपडेट कर दी गई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्या कॉपी प्रेजेंटेशन की जाती है। उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट रिसेंट में MP बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक जारी की गई है इस सेशन की, उसका भी जो PDF है वो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। उज्जैन से ये PDF आया है, तो इसमें से भी आप ऑब्जेक्टिव वगैरह हो गए, कुछ क्वेश्चन हो गए, ग्रामर हो गई, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यानी कि पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह एक कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड इसकी जो कॉस्ट है वो भी कोई ज़्यादा नहीं रखी हुई है हमने। आप इसको बड़े आराम से बाय करके अपनी हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीचे आपको सिलेबस और ब्लूप्रिंट का PDF भी दिया गया है, तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में इन सभी का वैसे तो कोई काम होता नहीं है, पर भी आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। तो ऐप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हिंदी के पेपर में आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी सभी को आती है, अपन बात भी हिंदी में कर रहे हैं, यानी कि हिंदी में दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और साफ कर दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसा बुक में दिया है, जैसा परीक्षा बोर्ड में दिया है, जैसा नोट्स में दिया है, वैसे कि वैसे आप थ्योरी पेपर में करके आएंगे तभी आपको नंबर दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आप इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं कि आप अपने मन से भी आंसर बना के कर सकते हैं। नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे, बस आपकी इन्फॉर्मेशन, डेटा, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, बाकी और कहीं आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। एक चीज़ और, आपको अपनी हैंडराइटिंग पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, खासकर हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अपन को इतनी प्रैक्टिस होती नहीं है। सारे सब्जेक्ट अपने इंग्लिश में होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों की राइटिंग फिर भी अच्छी होती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा सा अगर राइटिंग इंप्रूव करें, खासकर हिंदी की, तब भी आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आज से ही और अभी से ही अपनी जो हिंदी की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आपके पास बुक है दोनों आरो और वेतान, तो उनके जो चैप्टर्स है उनको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप अपने मन से भी अपने आंसर बना के कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।